जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भाई आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी भर्ती का नया नोटिस जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अंतिम डेट जो है वो बढ़ चुकी है। अभी भी आपके पास अंतिम मौका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम कब होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। पदों की संख्या 32,000 प्लस है और इसमें एज को लेकर के भी हम आपको समझा देंगे। पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओनली अगर आप 10वीं पास भी हैं तो भी आप इस रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। नया नोटिस जो जारी हुआ है उसको भी हम अच्छी प्रकार से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझते हैं। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 नया नोटिस जारी। फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। एग्जाम कब होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। अंतिम मौका है, जल्दी करो। 10वीं पास की नौकरी है। पदों की संख्या 32,000 प्लस है। और हम बात करते हैं इसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं साहब। ठीक है जी, सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो भी 10वीं पास है। चलो साहब, ये रहा अपना शॉर्ट नोटिस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है जो कि रेलवे की तरफ से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो नोटिस जारी हुआ है ये डेट के ऊपर ही हुआ कि भाई डेट कितनी क्या कर दी गई है। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा साहब। ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सीधे के सीधे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलो जी, अब हम बात करते हैं। देखो, पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 22 फरवरी थी, लेकिन अब 22 फरवरी नहीं है लास्ट डेट। अब इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी है 1 मार्च तक। 1 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कितने दिन का टाइम और मिल गया अपने? देखो 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब 29, 30, 31 मत लगा लेना, क्योंकि 28 फरवरी है तो फरवरी की 28 तारीख तक ही है। और फिर 1 मार्च आएगा सीधा। फिर क्या आएगा? 1 मार्च आएगा। तो 22 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के लिए ये डेट बढ़ा दी गई है तुम्हारी। ठीक है, तो 6 दिन के अंदर और भी अगर कोई रह जाता है कैंडिडेट, फॉर्म नहीं भर पाता है, तो फिर वो रह ही जाएगा भाई। 6 दिन के अंदर अंदर अगर आप फॉर्म भर देते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मार्च तक लास्ट डेट है, 1 मार्च तक। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन तो आप करवा ही लो 1 मार्च तक। उसके बाद में अगर आप पेमेंट नहीं दे पाते हो तो पेमेंट आप 3 मार्च तक भी कटवा सकते हो, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत। और पहली बार जो रेलवे का फॉर्म भर रहा है उसको दिक्कत आ सकती है भाई। आरआरबी का फर्स्ट बार, अगर कोई फर्स्ट बार फॉर्म भर रहा है रेलवे में तो उसको दिक्कत ये आएगी कि उसको पहले आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा साहब। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पहले उसको आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसकी जो साइट है ना, वो थोड़ी सी धीरे चल रही है, यानी कि रुक रुक के चलती है, तो इसमें टाइम लगता है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आधार वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा साहब। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फॉर्म भरा जाता है। ठीक है साहब, एक बार आधार वेरिफिकेशन में कंप्लीट कर दो, नाम, गांव, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो भी वो मांगता है वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर दो। उसके बाद में दूसरी स्टेप है वो फॉर्म भरा जाता है फिर आपका। ठीक है जी, अच्छा आगे हम बात करें कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है, आपके फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको अगर आप सही करवाना चाहते हैं तो पहले तो क्या था? पहले तो इसमें 25 फरवरी से 6 मार्च था, लेकिन अब क्या है? अब ये कर दिया साहब, 4 मार्च से 13 मार्च तक आप इसको सही करवा सकते हैं। 4 मार्च से 13 मार्च तक आप इसको सही करवा सकते हैं। ठीक है जी, एज वगैरह ये कितनी चाहिए साहब, तो इसके लिए भी देख सकते हो आप। एज वगैरह के लिए देख सकते हो आप। 18 से 33 साल थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया? 18 से 36 साल। ये किसके लिए है? ये जनरल के लिए है साहब। किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए एज है 18 से 36 साल। और बाकी जैसे ओबीसी के लिए है 3 साल और बढ़ा दो।
तो 36 में 3 और जोड़ दो, तो जनरल की तो हो गई वो। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की देख लो 18 से 39 हो गई साहब, ठीक है। और फिर हम SC ST की बात करें तो SC ST को 5 साल की छूट है, तो SC ST वाले तो 41 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे भाई कोई दिव्यांग भाई बहन हैं तो उनको भी इस प्रकार से यहाँ पे छूट दे दी जाती है। और रेलवे ग्रुप डी में तो आप सभी को पता है फिजिकल भी होता है, ठीक है, फिजिकल भी होता है। फिजिकल में आपको वजन उठा के दौड़ना पड़ता है 200 मीटर, पुरुष को 35 किलो वजन, महिला को 20 किलो वजन उठा के दौड़ना पड़ता है, 200 मीटर दौड़ना होता है, ठीक है। उसकी पूरी जानकारी हमने दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे सब एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो एग्जाम की बात यह है कि ALP की जो भर्ती हुई थी उसमें जब फॉर्म भरवाए गए थे उसके 6 महीने बाद एग्जाम करवाया गया था साहब। कितने दिन बाद? 6 महीने बाद एग्जाम करवाया गया था। तो इसके जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो फरवरी में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं इसके, ऐसे मान के चलो तुम फरवरी में इसकी कंप्लीट हो गई ना फॉर्मों की प्रक्रिया। तो फरवरी के बाद में अगर हम लगाते हैं 6 माह लगाओ अब आप, तो फरवरी के बाद में मार्च लगा दो, फिर आप अप्रैल लगा लो, मार्च अप्रैल मई, और ये है जून, और ये है जुलाई, ठीक है, और ये आ गया अगस्त। अब देखो 6 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो अगस्त और सितंबर है ना, ऐसे मान सकते हैं ना हम, नहीं जुलाई अगस्त ही मान के चलो तुम, जुलाई अगस्त में ही आपका क्या हो सकता है साहब, एग्जाम करवाया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार से करिएगा कि आप जुलाई अगस्त में अगर एग्जाम हो जाए तो आप क्लियर कर सको, ठीक है जी। तो ये है ज़रूरी सूचना। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और इसमें हाइट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है साहब, हाइट वगैरह की कोई ज़रूरी नहीं है, सभी फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है साहब। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई मन में संकोच है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और स्पेशल वीडियो हमने बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी दे रखी है, फिजिकल मेडिकल की सारी जानकारी आपको दे रखी है। 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको पास करनी पड़ेगी, आराम से, अच्छा खासा टाइम है उसमें, आप कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।